बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन कराम, मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम नज़ला पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि नज़ला क्या है, नज़ला की कितनी किस्में हैं, किस किस तहरीक में कौन कौन सा नज़ला होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलें नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, नज़ला की पहली किस्म, इसमें इस तरह की सूरत हाल होती है कि सफ़ेद पानी जो है वो नोज़ से बहता है, इसमें छींकें भी आती हैं। तो पानी जो है वो बेतहाशा यानी रकीक पतला होता है और बहता है और उसमें सफ़ेदी होती है और बहुत ज़्यादा बहता है। तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, सिर्फ छींकें आती हैं और पतला पानी की तरह जो नज़ला बहता है, इस तरह का नज़ला जो है उसको हम सर्दी तरी वाला या तरी सर्दी वाला नज़ला कहते हैं, या इसको तिब्बे मुफरद अज़ा में असाबी नज़ला कहते हैं। दूसरी किस्म नाज़रीन कराम इस तरह होती है कि इसमें नाक बंद होती है, नज़ला जो है वो नोज़ से जो मवाद है वो बड़ी तकलीफ़ से खारिज होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज़ोर लगाने से उसके साथ खून भी आना शुरू हो जाता है और इसमें नोज़ जो है वो बंद होती है, नाक बंद होती है। बाज़ दफ़ा इसमें नाक बंद होती है, कभी दाएं साइड की और कभी बाएं साइड की। इस तरह का नज़ला नाज़रीन कराम, इसको हम खुश्की वाला नज़ला कहते हैं, जिसको तिब्बे मुफरद अज़ा में उज़लाती नज़ला कहते हैं, यानी खुश्की वाला नज़ला। ये उज़लाती तहरीक है। अब नाज़रीन कराम, तीसरी किस्म के नज़ला की तरफ चलते हैं। तो इसमें तकलीफ़ भी होती है, जलन भी होती है नोज़ में, और जो नज़ला का जो मवाद है उसकी रंगत पीली होती है। तो इस तरह के नज़ला को हम हार नज़ला यानी गर्म नज़ला, गुद्दी नज़ला यानी गर्मी वाला नज़ला इसको कहते हैं। तो ये इसकी पहचान यही है कि इसमें जो रतूबत है उसका रंग जो है वो पीला होगा और जब नोज़ से मवाद बहेगा तो थोड़ी सी तकलीफ़ भी होगी उसमें और जलन होगी साथ, तो जलन वाला नज़ला होगा। तो ये गुद्दी नज़ला होगा यानी गर्मी वाला हार नज़ला इसको कहते हैं। तो ये तीन किस्म के नज़ला जो हैं, सिर्फ तीन ही इसके अंदाज हैं, इसकी सिर्फ तीन ही किस्में हैं। तो किसी की तरह का भी नज़ला हो तो आप उसको तीन अंदाज में, इसी तरह तीन हिस्सों में तो उसको तकसीम कर लें, तो आपको तशख़ीस में आसानी होगी कि ये कौन सा नज़ला है। अगर असाबी नज़ला होगा यानी तरी वाला नज़ला होगा तो उसमें जो मवाद है वो रकीक बहेगा, पतला बहेगा और बग़ैर तकलीफ़ के बहुत ज़्यादा बहेगा, उसमें छींकें भी साथ हो सकती हैं। तो अगर दूसरी किस्म का नज़ला है उज़लाती नज़ला जिसको हम कहते हैं, खुश्की वाला नज़ला, उसमें मवाद जो है वो मुश्किल खारिज होता है, ज़ोर लगाना पड़ता है और उसमें साथ बाज़ औक़ात खून भी खारिज हो जाता है। तीसरी किस्म का नज़ला नाज़रीन इकराम गुद्दी नज़ला यानी गर्मी वाला नज़ला, हार नज़ला, उसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो उसमें जलन होगी, उसमें रतूबत जो है वो पीली होगी और उसके साथ तकलीफ़ भी होगी और जलन भी होगी। दूसरी किस्म का नज़ला जो उज़लाती नज़ला मैंने बताया, उसमें रतूबत जो है वो स्याही माइल या गदली रतूबत जो होती है वो खारिज होती है ज़ोर लगाने से। तो ये थे नाज़रीन कराम तीन किस्म के नज़ला के अंदाज, नज़ला की तीन किस्में। अब हम नाज़रीन कराम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो इलाज में अगर असाबी नज़ला हो तो हम उसको कहते हैं कि ये असाब में तहरीक है, यानी दमागो असाब जो हैं उनमें तहरीक पैदा हो गई है, उनमें तेज़ी पैदा हो गई है, उनमें शिद्दत आ चुकी है, दमागो असाब की वर्किंग तेज़ हो चुकी है। तो इस तरह के नज़ला में रतूबात जिसमें बढ़ जाती हैं, तो ये नज़ला जो है असाबी नज़ला, इसका इलाज जो है हम करेंगे उज़लात को तहरीक देकर। यानी अगर असाब में तहरीक होगी तो गुदद में तहलील होगी और उज़लात में तस्कीन होगी। तो जब भी हम किसी भी तहरीक का इलाज करेंगे तो उससे अगली वाले उज़व की जो हालत है वो तस्कीन में होगी, तो हम तस्कीन को तहरीक दे देंगे, उसको मुहर्रक कर देंगे उसको,
तहरीक दे देंगे, तहरीक उसमें पैदा कर देंगे, वो तहरीक जो है वो दवा से भी हो सकती है और ग़िज़ा से भी हो सकती है। तो जब हम उसकी तहरीक पैदा कर देंगे तो जो पिछली अलामात होंगी, जो असाब में तहरीक होगी, वहाँ तहलील पैदा होकर वो अलामात जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, और जो जितनी भी अलामात हैं, नज़ला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उज़लाती तहरीक पैदा करने के लिए, उसके लिए नाज़रीन किराम, अगर असाबी नज़ला है तो उसके लिए मेरा उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी जो कावा है वो बेहतरीन है। दोनों कावा जात मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, उज़लाती असाबी नंबर 2 वाला कावा और उज़लाती गुद्दी नंबर 3 वाला कावा। ये दोनों कावा जात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह इससे नज़ला जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो भी असाबी अलामात होंगी वो इससे ठीक हो जाएंगी। अब दूसरी किस्म नाज़रीन किराम, उज़लाती नज़ला में गुद्दत तस्कीन होगी, उज़लात में तहरीक होगी। उज़लाती नज़ला यानी खुश्की वाला नज़ला, इसमें नाक बंद होती है, बहुत ज़ोर लगाने से मवाद खारिज होता है। तो इसके लिए नाज़रीन किराम मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी दोनों कावा जात बेहतरीन हैं, यानी नंबर 4 और नंबर 5 वाले कावा जात जो हैं वो बेहतरीन हैं। इनके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो बंद नज़ला है, जो उज़लाती नज़ला है, जो खुश्की वाला नज़ला है, ये इससे ठीक हो जाएगा। अब नाज़रीन किराम चलते हैं तीसरी किस्म पर, गुद्दी नज़ला जिसमें जलन भी होती है, मवाद जो है इसमें पीला होता है, तो गाढ़ा पीला मवाद होता है। तो इस नज़ला के लिए हम कावा जो है वो इस्तेमाल करेंगे गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक। असाबी गुद्दी कावा जो है मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद है, नंबर 6 वाला कावा वो और नंबर 5 वाला दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो गुद्दी अलामात हैं, जो गर्मी की अलामात हैं वो ठीक हो जाएंगी। असाब को हम तहरीक देंगे तो असाबी तहरीक पैदा करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुद्दी अलामात ठीक हो जाएंगी, जो भी अलामात होंगी वो ठीक हो जाएंगी। तो नाज़रीन किराम तिब्बे मुफ़रद अज़ाब में तहरीक, तहलील और तस्कीन ये 3 ही सूरतें हैं। अगर किसी उज़व में तहरीक होगी तो उससे अगले उज़व में तस्कीन होगी, और उससे अगले उज़व में जो है वो तहलील होगी। मिसाल के तौर पर अगर असाब में तहरीक होगी तो उससे अगले उज़व उज़लात में तस्कीन होगी, और उससे अगले उज़व जिगरो गुदद में तहलील होगी। तो ये थी नाज़रीन किराम आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे। मज़ीद सवालात के लिए नीचे कमेंट्स कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको आपके सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे, और उस पर मज़ीद आपकी जो राय होगी इंशाअल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। तो इजाज़त दीजिए आज की इस वीडियो के साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।